नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ विशाल कुमार। आपका स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप देख सकते हैं, इधर जो मैं टॉपिक ड्रॉ किया हुआ है, आज हम बात करेंगे मार्केट के अंदर सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होती हैं और सप्लाई एंड डिमांड जोन क्या होता है और सपोर्ट रेजिस्टेंस में कैसे बदल जाती हैं और रेजिस्टेंस सपोर्ट में कैसे बदल जाती हैं। आज का हमारा ये टॉपिक है और इससे पहले हम ये जानना चाहते हैं कि ये जानेंगे कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस किसको कहते हैं। तो आइए हम थोड़ा इस चीज़ को बारीकी से थोड़ा समझ लेते हैं, सपोर्ट और रेजिस्टेंस आखिर होती क्या हैं। जैसा कि आपको पता है कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वेट क्या हो रहा है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मार्केट में सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ड्रॉ करने के लिए हमें दो लाइन की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ कि सपोर्ट क्या होता है और रेजिस्टेंस क्या होता है। जैसे कि एक ये अपना लाइन और एक ये लाइन, तो नीचे वाली जो लाइन आप देख रहे हो और एक ऊपर एक लाइन देख रहे हो, ये हॉरिजॉन्टल लाइन। तो प्राइस क्या है, इसके बीच में प्राइस ऊपर गए फिर नीचे आए, फिर ऊपर गए फिर नीचे आए, फिर ऊपर गए फिर नीचे आए, फिर ऊपर फिर नीचे। तो जो नीचे वाला जो एरिया आप देख रहे हो, तो ये सपोर्ट है। ये वाला जो नीचे वाला लेवल है, इसको सपोर्ट कहते हैं। प्राइस इसके बीच में रेंज ऊपर नीचे कर रहे हैं। प्राइस बार बार इसी लाइन को सपोर्ट को लेके सपोर्ट को टच करके बार बार इसी लेवल को यानी बार बार टच कर के ऊपर जा रहे हैं। यहाँ से उठे, यहाँ से उठे, यहाँ से फिर प्राइस बाउंस हुए, यहाँ से फिर प्राइस बाउंस हुए। ठीक है, ये हो गया नीचे की लाइन, इसको हम सपोर्ट कहते हैं। सपोर्ट ऊपर की जो लाइन है, ऊपर की लाइन को हम रेजिस्टेंस कहते हैं। वो रेजिस्टेंस का लेवल है। प्राइस रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस जैसा कि आप देख रहे हैं कि प्राइस, इस लाइन को हम रेजिस्टेंस कहते हैं। प्राइस बार बार इसी लाइन को टेस्ट करके नीचे की तरफ आ रहे हैं और इसको टेस्ट करके प्राइस ऊपर जा रहे हैं। तो नीचे वाली लाइन को हम सपोर्ट कहते हैं, ऊपर वाली लाइन को हम रेजिस्टेंस कहते हैं। तो चलिए हम इसको जो है लाइव मार्केट के अंदर देख लेते हैं कि कैसा होता है। और दूसरा टॉपिक और अपना था इसमें, ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मैं आपको बता दिया। हाँ, डिमांड एंड सप्लाई जोन। डिमांड एंड सप्लाई जोन के अंदर कोई ज़्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं है। सॉरी, डिमांड जोन और सप्लाई जोन और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में कोई ज़्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं है। जैसा कि हमने भी देखा था कि ये जो प्राइस इसी के अंदर जो टच कर के ऊपर जा रहे थे और इसको टच करके नीचे आ रहे थे। तो ये जो नीचे वाला ये जो लेवल है, ये वाला जो नीचे वाली जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये इसको हम डिमांड जोन कहते हैं। ये हमारा डिमांड जोन है। और
ऊपर वाली जो लाइन है इसको हम सप्लाई जोन कहते हैं। अब ये डिमांड जोन और सप्लाई जोन, एक्चुअल में डिमांड जोन वो जोन होता है जहाँ पे स्टॉक्स को या किसी भी इंडेक्स को या किसी को बाय किया जाता है। जहाँ पे वायर ज़्यादा होते हैं उसको हम डिमांड जोन कहते हैं। डिमांड। और ये हमारा सप्लाई जोन होता है। सप्लाई, क्योंकि यहाँ पे सप्लायर होते हैं, सेलर होते हैं। यहाँ पे ये सेल हो रहा है, ये सेल हो रहा है, ये सेल हो रहा है। यहाँ से प्राइस बाय हुए, दिस इज द डिमांड जोन, ये डिमांड जोन, ये डिमांड, ये डिमांड। तो ये चीज़, ये डिमांड जोन सप्लाई जोन होता है। अब इसमें हम एक चीज़ और देख रहे थे कि सपोर्ट रेजिस्टेंस बन जाती है, रेजिस्टेंस सपोर्ट बन जाती है। तो इसको भी मैं थोड़ा, इसको भी आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि आखिर ये ऐसा होता कैसे है मार्केट के अंदर। फिर हम इसी सब चीज़ों को लाइव मार्केट के अंदर टेस्ट करके देखेंगे। जैसे कि ये अपना सपोर्ट रेजिस्टेंस, सपोर्ट रेजिस्टेंस। तो जैसे कि प्राइस रेजिस्टेंस और सपोर्ट के अंदर चल रहे हैं, जैसे कि यहाँ से सपोर्ट लेके उठे, यहाँ से सपोर्ट लेके उठे, ये सपोर्ट लेके उठे, यहाँ रेजिस्टेंस से नीचे आई, इससे नीचे रेजिस्टेंस को टच करके नीचे आई। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि प्राइस जो है, ये वाला जो ऊपर का रेजिस्टेंस का लेवल है इसको ब्रेक करके फिर इसको टेस्ट करके ऊपर चले जाते हैं। तो ये जो एरिया हुई यहाँ पे हुआ, ये जो काम हुआ इसको, ये जो ब्रेकआउट हुआ, जब ये ब्रेकआउट हो गया था तो यहाँ पे इसको ब्रेक कर दिया, यानी ये वाली जो रेजिस्टेंस थी ये ब्रेक हो गई। ब्रेक हो गई यानी कि अब ये प्राइस इसके ऊपर चले गई। प्राइस जब इसके ऊपर चले गई तो फिर प्राइस जब नीचे की तरफ आए तो जो रेजिस्टेंस का जो लेवल था ये वाला, ये सपोर्ट की तरह काम कर रहा है अब। तो यानी इसने इसको यहाँ पे सपोर्ट लिया और फिर इसके ऊपर प्राइस की, फिर प्राइस देखो कितने ऊपर चलते चले गए। तो इस तरीके से सपोर्ट रेजिस्टेंस बन जाती है, रेजिस्टेंस सपोर्ट बन जाती हैं। ऐसे ही सपोर्ट रेजिस्टेंस बन जाती है। एक बार उसका भी देख लेते हैं एग्जांपल। तो ये हो गया, ये ब्रेकआउट, ये टेस्ट और ये डाउन। ये देखो यहाँ पे ये रेजिस्टेंस टेस्ट हुए प्राइस, ये टेस्ट हुए, ये टेस्ट हुए। यहाँ से सपोर्ट से प्राइस उठे, यहाँ से सपोर्ट से प्राइस ऊपर गए, यहाँ से ऊपर गए। लेकिन यहाँ पे क्या है, ब्रेकआउट हो गया सपोर्ट का। जब सपोर्ट का ब्रेकआउट हो गया तो प्राइस नीचे आके टेस्ट हुआ। तो जो सपोर्ट थी वो रेजिस्टेंस का काम करने लग गई। तो ये रेजिस्टेंस और इसके नीचे प्राइस बहुत ही स्पीड से डाउन आए। तो अब हम इस पूरे स्ट्रक्चर को लाइव मार्केट के अंदर देख लेते हैं कि ये कैसे परफॉर्म करता है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, सप्लाई एंड डिमांड जोन। जैसा कि आप देख रहे हो ये बैंक निफ्टी का डेली का चार्ट है और इसमें जो अपने को रेजिस्टेंस का पॉइंट अपने को देखने को मिल रहा है वो एक ये लेवल, एक ये लेवल और एक ये। यहाँ पे प्राइस ने जो है ऊपर की जो रेजिस्टेंस की जो लाइन है, प्राइस उसको टच करके नीचे आ रहे हैं, टच करके फिर नीचे आ रहे हैं। तो इसी को हम जो है रेजिस्टेंस कहते हैं। और ये अपना सपोर्ट है और ये सपोर्ट है, क्योंकि प्राइस इसी को टच करके वापस ऊपर की जा रहे हैं। अब हम थोड़ा पीछे की तरफ देख लेते हैं इसमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस। देखो यहाँ पे ये वाला जो लेवल है मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। एक हाँ, यहाँ पे देखिए ये है अपना
ये बैंक निफ्टी का डेली का ही चार्ट है। तो यहाँ पे हम देखो आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस तो बताएंगे, प्लस यहाँ पे आपको मैं एक एग्जांपल दूंगा रेजिस्टेंस कैसे सपोर्ट बन गई और कैसे उसने जो एक अच्छा परफॉर्मेंस दिया बैंक निफ्टी के डेली के टाइम फ्रेम के अंदर। तो जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पे कि प्राइस ने जो नीचे वाली जो लाइन है ब्लू, ये एक सपोर्ट की लाइन है। इसका जो लेवल है वो 17,108 रुपये। तो यहाँ से जो प्राइस ने एक सपोर्ट दिया तो एक यहाँ पे टेस्ट किया प्राइस को इधर और एक इधर, और एक यहाँ पे टेस्ट किया प्राइस को, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे। ये जो ऊपर की जो लाइन है हॉरिजॉन्टल लाइन 21,257, ये रेजिस्टेंस का लेवल है। ये जो लाइन है ये रेजिस्टेंस की है। प्राइस इसी के अंदर जैसा कि आप देख सकते हो प्राइस इस इन दो, एक रेजिस्टेंस की लाइन प्लस और सपोर्ट की लाइन, प्राइस इसी के अंदर ऊपर नीचे कर रहा है, ठीक है ना। तो ये अपना इस तरीके से ये ये सपोर्ट ले रहा है प्राइस, फिर ऊपर उठे, फिर रेजिस्टेंस लिया यहीं से, फिर डाउन आई। फिर अब यहाँ पे देखो कैसे रेजिस्टेंस सपोर्ट में बदल जाती है। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे देखो तो ये ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट होने के बाद यहाँ पे ये टेस्ट हुआ उस ही रेजिस्टेंस लाइन का जिसको इसने ब्रेक किया था। अब इसमें रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, यहाँ पे देखो ये लेवल था 1 2 3, तो यहीं पे इसको टेस्ट किया, फिर प्राइस ऊपर गए, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर टेस्ट किया, फिर ऊपर। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ देखने को मिल रही होगी कि ये जो लाइन है, ये जो प्राइस हैं इस लेवल के नीचे नहीं आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था यहाँ पे। तो यहाँ से रेजिस्टेंस जब प्राइस ब्रेक हुआ तो यहाँ पर ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करने लगी, फिर प्राइस ऊपर चले गई। तो यहाँ ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का लेवल बन गया था इधर के, तो इसीलिए प्राइस जो है नीचे नहीं आ पाई और फिर प्राइस ऊपर ही चलते चले गए। तो ये इस तरीके से रेजिस्टेंस सपोर्ट में बदल जाती है और सपोर्ट रेजिस्टेंस में बदल जाती है। इसलिए एक एग्जांपल और हम देखते हैं। ये निफ्टी 50 का चार्ट है डेली के टाइम फ्रेम, और इसमें भी मैं आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस के साथ साथ आपको रेजिस्टेंस कैसे सपोर्ट बन गई वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। ये देखिए यहाँ पे प्राइस जो है इस सपोर्ट वाली लाइन है जो 14,178, प्राइस इसको टच कर गया और ये जो लाइन है ये एक रेजिस्टेंस का लेवल है 15,368। तो प्राइस इसी के अंदर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे फिर ऊपर। प्राइस देखो कितनी बार इसको टेस्ट किया, लेकिन प्राइस इसको नीचे की तरफ नहीं, मतलब इसके नीचे की तरफ ब्रेक नहीं हो पाए प्राइस। इसका मतलब ये जो सपोर्ट है ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। यानी सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस है इस मार्केट के अंदर। अगर आपने एक सक्सेसफुल ट्रेडर और एक सक्सेसफुल प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है तो आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस को आपने एक अच्छी तरीके से पहचानना आना चाहिए। क्या ये वाकई में एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस है, क्या ये वाकई में रियल सपोर्ट है या फेक सपोर्ट है। तो एक चीज़ और मैं आपको दिखाने वाला था कि कैसे इसमें जो है इसके अंदर कैसे रेजिस्टेंस जो सपोर्ट में कन्वर्ट हो गई है। तो इधर अपन देखते हैं तो ये जो ऊपर वाली ये जो लाइन है ये अपना रेजिस्टेंस का लाइन है, ये सपोर्ट का लाइन है। तो प्राइस नीचे आए, फिर ऊपर जब इसको ब्रेक आउट हुआ, ब्रेक होने के बाद ये वाली जो लाइन जब ब्रेक हुई रेजिस्टेंस वाली लाइन, तो प्राइस ने जब इस लाइन को ब्रेक कर दिया तो फिर इसी लाइन को जो है नीचे, जब प्राइस नीचे आए तो प्राइस ने इसका सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गए, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे।
फिर ऊपर। तो कितना स्ट्रॉन्ग आप देख सकते कितना स्ट्रॉन्ग लेवल है, जो इसको जो नीचे की साइड में ब्रेक नहीं कर पाई। प्राइस जो है ऊपर ही ब्रेक हुए यहाँ पे, और जब ये इसको ब्रेक हो गया है प्राइस अब 15,984 का लेवल। तो आगे अब अपन देखेंगे तो अगर तो इन नेक्स्ट वीक नेक्स्ट मंथ अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे प्राइस जो है अब ये जो रेजिस्टेंस जो ब्रेक हुई है प्राइस की ये तो अब ये वाली रेजिस्टेंस सपोर्ट में कन्वर्ट हो गई है। तो जब प्राइस नीचे आएंगे तो इसको टेस्ट करके फिर ऊपर जाएंगे। ये इसकी एक स्थिति बन चुकी है मार्केट की। ये जो कंडीशन है डेली टाइम फ्रेम में निफ्टी 50 की, वो भी इस तरीके से पोजीशन बनी हुई है। चलिए हम एक दो एग्जांपल्स और देख लेते हैं किसी स्टॉक्स के अंदर। जैसा कि हम देखें जैसा कि हम देख रहे हैं कि इधर ये बजाज फाइनेंशियल का एक चार्ट है जी, बजाज फिनसर्व लिमिटेड। तो इसमें जो सबसे नीचे वाली जो लाइन आपको दिख रही है वो 4209 रुपये, 4209 रुपये 15 पैसा। ये एक सपोर्ट का लाइन है, ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो प्राइस 1 2 3 प्राइस इसको बार बार टेस्ट करके ऊपर जा रही है यहीं से। और ये एक लाइन, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है प्राइस जो है इसी के अंदर ये जो लेवल है ये रेजिस्टेंस का लेवल, ये सपोर्ट का लेवल। और यहाँ पे एक चीज़ और आपको दिखाएं कि प्राइस ने जब इस रेजिस्टेंस के लेवल को ब्रेक किया तो फिर जो है ये वाला जो लेवल है ये सपोर्ट का काम करने लग गया। देखो ये सपोर्ट बन गई, फिर प्राइस ऊपर गए, फिर नीचे आए, फिर प्राइस देखो कितने ऊपर गए, कितना सुपर मूव मिला है, कितना स्ट्रॉन्ग मूव मिला है। तो अब तो आपको मतलब कि आपको अब तो एक समझ में आया होगा कि सपोर्ट कैसे रेजिस्टेंस में बदलती है और कैसे रेजिस्टेंस सपोर्ट में बदल जाती है। तो एक एग्जांपल और हम देखते हैं आगे पीछे करके। ये देखो यहाँ पे ये इधर ये सपोर्ट, ये अपना जो है ये सपोर्ट को टेस्ट करके प्राइस ये लेवल को टेस्ट ऊपर, फिर टेस्ट हुआ, फिर ऊपर, फिर टेस्ट हुआ, फिर ऊपर। अब यहाँ पे एक चीज़ आपको देखने को मिल रहा होगा कि यहाँ पे प्राइस ने इस लेवल को 8,860 का जो सपोर्ट का लेवल था इसको ब्रेकआउट कर दिया, फिर प्राइस नीचे आ गई। तो इसको भी पहचानने का भी एक मतलब कि इसका भी एक टॉपिक है, वो हम अपने कभी आगे आने वाले टॉपिक में आगे आने वाली वीडियोज़ में डिस्कस करूँगा। तो अभी के लिए फ़िलहाल सपोर्ट और रेजिस्टेंस और सप्लाई एंड डिमांड जोन ही समझें। और यहाँ पे देखें ये इधर ये एक इसमें आपको मैं बताऊँगा ट्रेंड लाइन भी होती है, ट्रेंड लाइन की सपोर्ट और रेजिस्टेंस भी होती है। और इसमें ट्रेंड भी मैं आपको देखना बताऊँगा कि ट्रेंड कैसे देखते हैं, ट्रेंड को कैसे प्रॉपर वे में फाइंड आउट करते हैं, ट्रेंड कितने प्रकार के ट्रेंड होते हैं, ट्रेंड को किस तरीके से देखा जाता है। तो वो भी मैं आपको बताऊंगा अपने आने वाले नेक्स्ट वीडियो में। तो जैसा कि हम देख रहे हैं इधर मैंने आपको एक चैनल बनाया हुआ है एक बजाज फाइनेंशियल के टाइम फ्रेम में, बजाज फाइनेंशियल के स्टॉक्स के अंदर। तो जैसा कि आप इधर देख रहे हो कि आपको इसमें भी आपको जो ये एक अप ट्रेंड का चैनल है, इसमें प्राइस जो है ऊपर की तरफ जा रहे हैं, यानी ये देख रहे हो प्राइस ऊपर नीचे, यानी ओवरऑल ये ऊपर की ही तरफ गए हैं।
इस बात से कोई मतलब नहीं है कि ये प्राइस कितनी बार नीचे आई, ये डाउन नहीं है, इसको हम करेक्शन बोलते हैं। तो ये थोड़ा टेक्निकल पॉइंट्स हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, और ये सब एक टेक्निकल पॉइंट्स, इसकी लैंग्वेज ही अलग है इस मार्केट की। तो मैं आपको जितना सरल भाषा में हो सकता है मैं आपको उतनी सरल भाषा में ही समझाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि मार्केट में जो है नए इन्वेस्टर आ रहे हैं, नए ट्रेडर आ रहे हैं, उनको जो है मार्केट की नॉलेज नहीं है, वो अपना पैसा जो है लूज़ कर देते हैं विदाउट नॉलेज के। तो मैं कोशिश करता हूँ कि थोड़ी सी हेल्प मैं अपनी तरफ से लोगों की कर सकूँ, ताकि वो इस मार्केट को जल्दी से जल्दी समझ सकें। तो जैसा कि आप देख रहे हो इसके अंदर सपोर्ट और रेजिस्टेंस को कैसे मतलब जान सकेंगे। तो ये जो नीचे की जो ब्लू लाइन है इसको हम ट्रेंड लाइन बोलते हैं। ट्रेंड लाइन यहाँ से निकलती है, और ये जो पॉइंट है ये इसको, ये जो लाइन, ये ट्रेंड लाइन होती है। तो ये जो ट्रेंड लाइन है ये ऊपर की तरफ जा रही है, और ऊपर वाली लाइन है वो भी ऊपर की तरफ जा रही है, यानी एक चैनल बन गया प्राइस इसके अंदर ही, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर। तो ये सब ये चैनल बना, और चैनल बन गया तो ठीक है, लेकिन अब ये प्राइस ऊपर नीचे कैसे जा रही है, वो ये भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस ले रहे हैं प्राइस। तो ये यहाँ से प्राइस उठी, ये सपोर्ट लिया, ये सपोर्ट लिया, ठीक है, ये रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस। अब ये इसका ब्रेकआउट हो गया, इस पॉइंट पे ये ब्रेकआउट हो गया। फिर इसकी जो तो ये ट्रेंड लाइन की सपोर्ट और ये ट्रेंड लाइन की रेजिस्टेंस कहती है इसको। तो आगे आने वाली वीडियोस में हम इस बात को भी डिस्कस करेंगे कि चैनल क्या होता है, ये अप ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड क्या होता है, साइडवेज ट्रेंड क्या होता है, इसको कैसे फाइंड आउट करते हैं, किस ट्रेंड पे कब ट्रेड करते हैं, ये सब हालांकि एक एडवांस टॉपिक है। तो धीरे धीरे स्लोली हम आगे बढ़ेंगे, और मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। और ऐसे ही एक लर्निंग, एक बेसिक लर्निंग और एक बेसिक टू एडवांस की तरफ हम बढ़ेंगे। तो आई होप दिस वीडियो आपको पसंद आई होगी। सो अगर मेरी कोई भी वीडियो या कोई भी, अगर आपको वॉइस में कोई वॉइस आपको क्लियर नहीं आ रही हो तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं, मैं थोड़ा सा और अपने वॉइस को क्लियर करने का कोशिश करूँगा। सो थैंक यू गाइस, स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी, थैंक यू।